तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस इन इटली के बारे में। तो जैसे नीट एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आ रहा है अब्रोड के बारे में और इटली के बारे में, कि हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इटली में एमबीबीएस क्यों करना चाहिए एंड उसका बेनिफिट्स क्या है एंड उसमें स्पेसिफिकली आपको उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आइए हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज आपको इटली में एमबीबीएस इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एमबीबीएस कम्प्लीटली फ्री है। तो फ्री क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है और आपका ट्यूशन भी जीरो हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलने का वजह यही है कि आपका जो इनकम ब्रैकेट का और आपका मेरिट बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें आपको अराउंड 7,000 यूरो, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंसेस कंप्लीट मैनेज हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है इसलिए आपका ट्यूशन फी भी जीरो हो जाएगा। तो जो 6 ईयर का स्टडी है तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली आपको आप मान सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर जीरो होगा। लेकिन उसके अलावा जो आपका मिनिमल एक्सपेंसेस है, आपको इटली आएंगे तो आपका फ्लाइट टिकट और कुछ मिनिमल एक्सपेंसेस है जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, आपका 1-2 लाख से हो जाएगा। ये पहला बेनिफिट जो आपको पढ़ाई फ्री में मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट है कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। जैसे आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपेयर कीजिए, जैसे कोई रसिया जा रहे हैं या फिलीपींस जा रहे हैं या कोई डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो उनके बेसिस में आपको इटली एक बेस्ट ऑप्शन है। तब उनका रैंकिंग चेक कर सकते हैं, उनका मेडिकल का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, उनका यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। और थर्ड बेनिफिट है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे अभी स्पेन में भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे उनको लैंग्वेज बैरियर होता है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको सेकेंड ईयर में स्पेनिश आना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ पेपर वहाँ पे स्पेनिश में भी होता है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली आपका 6 ईयर्स प्रोग्राम जो है वो आपका कम्प्लीटली इंग्लिश में रहेगा, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लेकिन सपोज आपको यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप मेडिसिन कर रहे हैं तो आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो उस बेसिस में आपको लैंग्वेज का नॉलेज लाना चाहिए। तो जैसे 6 ईयर्स का स्टडी ऐसे कि उसके बेसिस में आपको लैंग्वेज सीख लेना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है एडमिशन के लिए। ओके, तो फोर्थ बेनिफिट क्या है? फोर्थ बेनिफिट है कि वहाँ पे 14 यूनिवर्सिटी, जैसे आपको एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको आप टारगेट नहीं करो, वहाँ पे 14 यूनिवर्सिटीज है इटली में जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एमबीबीएस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया बेनिफिट, क्योंकि उसमें एक चैलेंजेस क्या है कि उसमें एमबीबीएस में आपको एडमिशन लेने के लिए उसका एक ही तरीका है, आपको आईमैट देना पड़ेगा। तो आईमैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो आईमैट में आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2, सिलेक्शन 3, सिलेक्शन 4 समथिंग आप चूज करेंगे। आप एक ही यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप चूज नहीं कर पाएंगे। और एक यूनिवर्सिटी आपका होगा तो इट्स बेस्ट, नहीं हो रहा है तो इट्स फाइन, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना पड़ेगा। और इस बार पहले से क्या होता था, आईमैट को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसको मतलब सारा क्वेश्चंस वगैरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा था। इस बार इटालियन गवर्नमेंट ही कर रहा है। तो इसीलिए अभी आईमैट का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। उसका सिर्फ टेस्ट डेट कंफर्म हुआ है, अक्टूबर 17 में होगा, लेकिन रिमेनिंग थिंग्स अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसका डेडलाइन कब है, वो नहीं आया है। जैसे मैंने बताया कि एमबीबीएस पढ़ने के लिए आईमैट है, और दूसरा चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जितना 14 यूनिवर्सिटी है उनका 14 यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, साथ में आईमैट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिगार्डिंग मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में दो तरीके का होता है। एक होता है प्री एनरोलमेंट, जिसमें उसका प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन सेम ही होता है, और एक कुछ कुछ यूनिवर्सिटी उनका प्री एप्लीकेशन होता है। तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी प्री एप्लीकेशन चाहिए और कौन सा यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। और आईमैट के रिगार्डिंग बहुत सारा र्यूमर है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि आईमैट अभी स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आईमैट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आप पेशेंस रखिए। आईमैट का न्यूज, ऑफिशियल न्यूज आने वाला है। हमेशा आप उनका MUR जो वेबसाइट है हमेशा चेक कर सकते हैं, जब भी पब्लिश होगा आपको पता चलेगा। अभी हमारे करेंटली 3 स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं इटली में। ठीक है, जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं इटली में। वो कलिंगर के थ्रू ही कंप्लीट प्रोसेस किए थे। एक बोलोनिया में पढ़ाई कर रहा है, एक पार्मा में पढ़ाई कर रहा है, एक मेसिना में पढ़ाई कर रहा है। तो आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और उसमें आपको कुछ एमबीबीएस रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।